इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आने का सपना देखना बंद कर दे। अब सतीश मिश्रा जी वो 7.5 नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो भाजपा से कुछ शंकराचार्य को ले जाएं। मंदिर का पूजा कांग्रेस ने कराने का अधिकार दिया। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान में हमने करवाया। गुंडों माफियाओं की 2000 करोड़ अवैध संपत्ति जब्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल कहेंगे जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा। ये जितने बम बनाने वाले लोग, बम गिराने वाले लोग, इनका सब का सर्वनाश हो गया है। ये पलायन कर चुके हैं, पाकिस्तान चले गए और ये बांग्लादेश चले गए। सवाल तो बहुत है, विकास की बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि गुजरात मॉडल वाराणसी बन गया। मनमोहन सिंह का डिग्री आप अब देखते देखते थक जाएंगी। अब मोदी जी की डिग्री खोजते खोजते थक जाएंगी। अब इनको पता नहीं, कागजों में सब चल रहा, कागजों में, धरातल पे कोई योजना नहीं उतरी है। ये मोदी बैठा है, ये क्यों नहीं कहता कि ये ट्रम्प झूठ बोल रहा है। बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दे दिया है कि 27 में मायावती अपनी सरकार बनाने जा रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश में नीला झंडा खड़ा हो जाएगा और मायावती की सरकार जो है वो 27 में बनती दिखाई देगी। हालांकि इस पर लोग भी ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वो अभी फर्श पर है, अर्श पर आने में उन्हें ना जाने कितने ज़माने लग जाएंगे और शायद बसपा कभी अर्श पर आ भी ना पाए। तो आपको क्या लगता है 27 में वो अपनी सरकार बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी? देखिए बहन जी बहुत अच्छी हैं, तेज़ तर्राक हैं, लेकिन उनके ऊपर एक होता नहीं 7.5, उनके ऊपर 7.5 सवार है। अब सतीश मिश्रा जी वो 7.5 नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो भाजपा से कुछ शंकराचार्य को ले जाएं। शंकराचार्य लोग उनकी पहले 7.5 उतारें, उनका वो दरिद्र हटे। और वो दरिद्र हटने में भी बहुत समय लगेगा, अभी 2-4 पंचवर्षीय योजना जाएगी। और जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजना भारत की जनता को दे दी है कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। 60 ऐसी योजना मैं आपको बता दूं, उदाहरण दीजिए कुछ। 60 योजना, उदाहरण की बात करें मैं आपको गिना दूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जनता को समर्पित योजनाएं जो 60 हैं, ये कमल के फूल की योजना है। जब लोग नंबर 1, ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से जम्मू कश्मीर की धारा 370 हट जाती है। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाता है। ये वही कमल के फूल की बटन है जिसकी बटन दबाने से काशी विश्वनाथ में भव्य मंदिर बन जाता है। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से देश में शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग और जाल बिछ जाता है। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से गांव में कच्ची बजबजाती जो नाली होती है सीमेंट से बन जाती है, सीमेंटेड बनती है। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से गुंडों माफियाओं की 2000 करोड़ अवैध संपत्ति जब्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से यूपी में दंगा करने से घबराने लगे हैं। ये वही कमल का फूल है जिसकी बटन दबाने से 40-50 वर्ष पुरानी लटकी भटकी सरयू। ये तो आप उनके काम गिना रहे हैं, योजनाएं। मैं काम भी गिना रहा हूँ और योजना भी बताऊंगा। अगर आपके इस कैमरे में जगह होगी आज तो मैं सारी योजना और सारा काम भारतीय जनता का बता दूंगा। सारी योजना मैं बता दूंगा, सुन लीजिए मेरी बात पहले। मैं सारी योजना भी बता दूंगा, सारा काम बता दूंगा। और 2029 और 2027 के लिए इतना भंडार आम जनमानस को दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बबर शेर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूज्य महाराज जी ने। अब आपके कैमरे में जगह नहीं है तो मैं बोलूं क्या? दिक्कत तो ये है, गिनाने में मेरा 2 घंटा चला जाएगा। ये भारत की पूरी जनमानस जान चुकी है, वो जनता देखिए, वो जनता जान चुकी है। 2029 और 2027 ये फिक्स कर चुकी है। न कांग्रेस आएगी, न बसपा आएगी, न तो सपा आएगी। ये जितने बम बनाने वाले लोग, बम गिराने वाले लोग, इनका सब का सर्वनाश हो गया है। ये पलायन कर चुके हैं, पाकिस्तान चले गए और ये बांग्लादेश चले गए और जो बचे हैं उनका इलाज बहुत तगड़े से हो रहा है। 27 में मायावती। देखिए, अब मायावती का तो हम बात इस समय नहीं करने के मूड में है। हमारे बड़े भाई ने आपके चैनल पर भाजपा की उपलब्धियों को रखा। अब शायद हमारे बड़े भाई ये नहीं जानते कि ये जो जितनी योजना गिना रहे हैं
वो सब योजना कांग्रेस की देन है, वो मनमोहन सिंह सरकार की देन है। गांव में जवाहर रोजगार योजना कांग्रेस की देन है। राजीव ग्रामीण योजना जो ऊर्जा से संबंधित थी वो कांग्रेस की देन है। शौचालय योजना ये कांग्रेस की देन है। खाद्य इनका जो अनाज वितरण प्रणाली में इन्होंने खाद्य अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह सरकार में, एक एक कार्ड को आप पढ़ लीजिए, उस अधिनियम का आपको पता चल जाएगा। रह गया सवाल कि इन्होंने कहा कि मंदिर बनवा दिए, मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, मंदिर का पूजा कांग्रेस ने कराने का अधिकार दिया। ताला खुलवाया तो मंदिर नहीं बनवा एक मिनट, मंदिर क्यों बनवाया? जब ताला खुला तो उस पर मुकदमा जब दर्ज हो गया तब तो न्यायालय का मामला हो गया ना, अब तो कांग्रेस का मामला रहा नहीं। जमीन एक्वायर कांग्रेस ने किया, जो जमीन में बना है वो कांग्रेस की एक्वायर जमीन है, इन्होंने एक्वायर नहीं किया। आप कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया, मंदिर आपने नहीं बनवाया, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आपने कहा मंदिर बनवाया। रह गया सड़कों का, प्रधानमंत्री रोजगार योजना नरसिम्हा सरकार ने चालू किया था, जिसको कंटिन्यू अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह भी वो योजना को चालू रखा, फिर मोदी जी की सरकार आई, लेकिन वो योजना जो अटल जी और मनमोहन सिंह की थी उसमें 70 और 30 की रेशियो थी। जो विदेशी कंपनियां थी वो उनका शेयर होल्डर जो है 30% था। आज विदेशी कंपनियों का जो राजमार्ग का बाह पुजवा रही है भारतीय जनता पार्टी, आज 70-30 का रेशियो, आज 30% केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके 70% उन कंपनियों का वो सड़क है जिस कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब सवाल तो बहुत है, विकास की बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि गुजरात मॉडल वाराणसी बन गया। गुजरात मॉडल बना। मैं आप माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, वो इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, उनको ना तो वो बोलते थे, खाली उनका दोनों हाथ हिलता था, ऐसे दोनों हाथ हिलता था, इसलिए कि लोग जाने कि भारत का प्रधानमंत्री जिंदा है। उनको खुद योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, वो योजना क्या बताएंगे। और जो भी योजना कांग्रेस ने बनाया था, जो योजना कांग्रेस ने बनाया था, जनता तक वो योजना जाती ही नहीं थी। वो 1 रुपए की योजना, 1 रुपए की योजना जब जनता के पास जाती थी तो 10 पैसे भी नहीं मिलता था कोई योजना। आज पूरी की पूरी योजना जनता को समर्पित है और जनता ने इनको रिजल्ट भी दे दिया है। उस समय कोई इनके पास कोई योजना ही नहीं है, ये तो दूसरे की योजना पर काम कर रहे हैं। इनके यहाँ वो नेता इनका है जिसका डिग्री आप पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ डालेंगी, यूनिवर्सिटी और डिग्री को न वो यूनिवर्सिटी मिलेगी और न वो डिग्री कोई आपको मिलने वाली है। और रह गया मनमोहन सिंह का, तो आप अभी गूगल करके मनमोहन सिंह का डिग्री आप अब देखते देखते थक जाएंगी, अब मोदी जी की डिग्री खोजते खोजते थक जाएंगी। दोनों के बीच में अंतर इतना है, वो आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा है जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं। भाजपा में पढ़े लिखे नेता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो पूरा विश्व न उनको देख पाता था न सुन पाता था। आज के प्रधानमंत्री को देश ही नहीं पूरा विश्व देख भी रहा है और सुन भी रहा है, पूरा देश। और भारत और बांग्लादेश जैसे आतंकवादियों के घर में घुस के मार भी रहा है। बिल्कुल 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 सही इन्होंने मेरे भाई ने कहा, इसमें कहीं दो राय नहीं। आतंकवादियों को ये मारे। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान में हमने करवाया, 28 बार कहा। प्रधानमंत्री और भारत सरकार का कंठ नहीं खुला। ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना। आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह दे कि सीज फायर भारत ने कराया। अभी उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं 56 इंच का सीना वाला। कहने का मेरा मतलब झूठ उतना ही बोलिए। राहुल जी ने कहा देश की पार्लियामेंट में कि ये मोदी बैठा है, ये क्यों नहीं कहता कि ये ट्रम्प झूठ बोल रहा है।
नहीं बोले। कारण ये है कि ये सड़क पर तो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, ये हाउस में नहीं बोलते, ये विदेश नीति पर नहीं बोलते। विदेश नीति पर गलवान जो है चीन उसको कब्जा कर लिया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कह दें कि गलवान जो है भारत का हिस्सा है। आप तो आरएसएस का कार्यालय में चीन के प्रतिनिधि मंडल को बैठा करके बात कर रहे हैं। तो इन लोगों की बकवास छोड़ दीजिए। मैं ये पूछा 200 करोड़ रुपया का कोई कल कारखाना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं बनवाए हैं तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, बताइए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक भी योजना इनके ना तो कानों तक जाएगी ना आँखों तक जाएगी। ये मौनी बाबा के लोग हैं। तो मौनी बाबा के लोगों को कहाँ दिखेगी योजना? इस देश की 125 करोड़ आबादी जनता को भारत में भारत की सरकार की योजना दिख रही है, और वो योजना ही नहीं दिख रही है। ये जनता उनको भारत का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया है और प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ये जनता को दिख रही है, लेकिन विपक्ष के लोगों को, पीडीए के लोगों को, उनको भारतीय जनता पार्टी की एक भी योजना नहीं दिख रही है। एगो हम एक बात पूछ रहे हैं कि पूरे 12 साल के कालखंड में कोई उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर पश्चिमी बंगाल, बिहार जहां इनकी सरकार है, राजस्थान, 200 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बैठ गया हो और उसमें 2000 लोगों का जीवन यापन हो रहा है। एक कारखाना का नाम बता दें। अभी लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ में ही कारखाना लगा है, 200 करोड़ कह रहे हैं, 500 करोड़ का कारखाना लगा है, लेकिन इनके दिमाग में नहीं, क्योंकि ये विपक्ष वाले हैं। अभी उद्घाटन हुआ, काम भी चल रहा है। अभी काम चल रहा है ना? काम नहीं चल रहा। दूसरे कारखाने की बात मैं कर रहा हूँ, जो आप अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो अभी हुआ है। इसके पहले क्या हुआ है? इसके पहले फाइटर प्लेन जब यहाँ से उड़ती है, पाकिस्तान को जाती है, बांग्लादेश को जाती है, उसका हो चुका है। अब इनको पता नहीं। कागजों में सब चल रहा है, कागजों में, धरातल पे कोई योजना नहीं उतरी है। जिस देश में, जिस प्रदेश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी, बीटेक, एमटेक करके बच्चे जो है डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके और नेट JARA पास करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हो। उस देश का प्रधानमंत्री केवल 56 इंच का सीना और विश्व में डंका, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल कहेंगे जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलते हैं, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ, कौन है इसका जिम्मेदार? भ्रष्टाचार सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए ना। संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, 8 साल में कभी मौका नहीं मिला। अरे भाई 4-6 बार गए होते तहसील में और थाने में कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध हो रहा। चाहे कानपुर ले लीजिए, चाहे मेरठ ले लीजिए, चाहे जो है जौनपुर ले लीजिए, सुल्तानपुर ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई साहब आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई साहब आज सुबह सुबह तगड़ा नाश्ता करके आए हैं। इनको ये भाजपा की सारी योजनाएं भूल गए। अब पीडीए के लोगों की आंख से जब पेंचिस पड़ रही है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इस पे क्या बताया जाए? आम जनमानस को दिख रहा है ना, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सारी योजना दिख रही है, सब ले रहे हैं। और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना लेकर के पेट में डालनी है, उनका पेट फूल गया है। अभी अगर योजना बंद हो जाए ना, तो जिस जाति और बिरादरी से आते हैं, इन्हीं के जात बिरादरियों का पेट पचक जाएगा, फिर चिल्लाने लगेंगे कि सरकार कोई योजना नहीं दे रही है। आखिर इनसे पूछिए कि कब इनको दिखेगा। ये पीडीए के लोग हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने एक कल की परसों उन्होंने बोला है कि जितने पीडीए के लोग हैं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से सीखें, और नहीं सीखें तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, खत्म करें समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। इनको सबको सीखना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, भाई साहब ने जो कहा है समाजवादी पार्टी के बारे में, तो समाजवादी पार्टी में जो है उसके मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी,
केवल विरासत में तो जो है गद्दी मिल सकती, बाकी बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये बुद्धि विहीन हो चुके हैं, इसलिए बार बार सत्ता इनके बगल से निकल जाता है। 27 से वो भी आखिरी हो जाएगा। रह गया सवाल, अब ये मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि 20% मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा और जो 7% यादव राज नहीं करेगा। अब मामला यहाँ पर हिस्सेदारी का हो रहा। हमारी ठेकेदारी सबसे ज़्यादा कांग्रेस और समाजवादी ने किया है, और जो है सवाल हम भाजपा से पूछें तो सवाल समाजवादी और कांग्रेस से ही पूछेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस तो कोमा में गई है और समाजवादी तो खरा निवालिए कब जाएगी। और अगर बहन जी सत्ता बनाना चाहती हैं तो असरुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन करना पड़ेगा। अगर बहन जी ने असरुद्दीन ओवैसी से नहीं गठबंधन किया तो चंद्रशेखर रावण और ओवैसी साहब का गठबंधन होगा, तो सब किनारे बैठ जाएंगे। सरकार जिसकी बननी होगी उसकी जनता तय करेगी। ओवैसी के साथ मायावती ओवैसी के साथ आ जाएं तो 27 में उनकी सरकार तय। देखिए, पहली बात तो ये, बहन जी को किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बहन जी के पास सब लोग जाते हैं गठबंधन करने के लिए। बहन जी ने जो एक बयान दिया है, ब्राह्मणों को कोई वाटी चोखा की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मणों को सिर्फ सम्मान चाहिए। यदि बहन जी ने ब्राह्मणों के पक्ष में बोला है, अगर बहन जी राजनीति में एक्टिव होते हैं और ब्राह्मण घूमा तो निश्चित रूप से 2027 में बहन जी की सरकार आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है जिससे ब्राह्मण आहत है। जो आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से शिक्षा लेनी चाहिए। अब तो नहीं है, लेकिन उनने जो उनके विचार थे, जो उनके पुराने बयान थे, उनको पढ़ना चाहिए। और आज की भारतीय जनता पार्टी जो नेता हैं वो पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आने का सपना देखना बंद कर दे। हम आपको बता दें, जहाँ तक बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही, तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हिंदू से ज़्यादा उनकी मुसलमान सम्मान करते रहे। मुसलमान उनका एक केवल अपना, उनका एक पूरा देश जो है, राष्ट्र पूरा एक परिवार था और हर आदमी उनको सम्मान कर। यही अगर सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न खुलाई होती तो मुसलमान की गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया कि अटल बिहारी वाजपेयी हर ब्राह्मण समाज के लोग हो जाएंगे, हर विचारधारा के लोग हो जाएंगे। विचारधारा वही को कहता है जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक छड़ी से हाँके और एक विचारधारा से और एक परिवार के तरीके से, एक भाई बंदगी से सबको लेके चले। वो नाम अटल बिहारी वाजपेयी का। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा कि लोग अलग अलग मत के साथ यहाँ पर मौजूद थे। कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे, तो कोई कहता है समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। वही मायावती के लिए एक अलग मत लोग अपने दिमाग में रखते हैं। देखना ये होगा कि 27 में जिस तरह से राजनीति उभरती हुई नज़र आ रही है, सरकार किसकी बनेगी, उत्तर प्रदेश किसके रंग में रंगने वाला है, वो रंग भगवा होगा, नीला होगा या फिर लाल होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ, अटल टीवी।